हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने कितने टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, कितने टाइम से ये चैनल है। अप्रॉक्सीमेटली 2 साल होने वाले हैं। एंड डेफिनेटली बहुत ढेर सारे लोगों की प्लेसमेंट्स लगी, बहुत ढेर सारे लोगों को फायदा हुआ जॉब्स में, इंटर्नशिप्स में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों में। डेफिनेटली ठीक है, हमारे वीडियोस से तो डेफिनेटली वहीं से ये मोटिवेशन आती है कि हाँ 2 साल से लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी डेफिनेटली। ठीक है, और आपने एक न्यूज़ देखी होगी, दैट इज़ बेसिकली कि हाँ भाई, जो मैकेनिकल और ये वाले हैं, ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि हाँ भाई हमें जॉब नहीं मिलती है, हमारे पास ये स्किल नहीं है, वो स्किल नहीं है, कैसे सीखें, कहाँ सीखें। ठीक है, सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग होते हैं। तो एक न्यूज़ में बताता हूँ, जो आपने अगर देखी होगी ना, तो आपका एकदम मतलब जिसको कहते हैं लॉटरी लग गई होगी। आपने देखा होगा ये वाला न्यूज़, पढ़ा होगा कहीं या देखा होगा। दैट इज़ हमारे मोदी साहब ने और नितिन गडकरी जी ने ये चीज़ बोली थी कि हाँ भाई, जो ईवी है, पर्टिकुलर ईवी की प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि पेट्रोल का दाम अब बढ़ने लगा है भैया, तो अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सीन है, ठीक है, वो बहुत मास प्रोडक्शन में होने वाला है। आपने देखा होगा कितने ढेर सारी इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, स्कूटीज आ चुकी हैं, बाइक्स आ चुकी हैं। तो डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ढेर सारी जॉब्स प्रोड्यूस होने वाली हैं इस पर्टिकुलर एंड इंडस्ट्री में, बिकॉज इन चीज़ों का नॉलेज बहुत ढेर सारे लोगों के पास नहीं है। तो वो चीज़, वो स्किल सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड अनअकैडमी एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप करा रहा है लास्ट अप्रैल में, अभी कल परसों, दैट इज 16th एंड 17th ऑफ अप्रैल। जल्दी से जाके रजिस्टर कर लो। सैटरडे संडे है भाई, छुट्टी का दिन है, डेफिनेटली रजिस्टर कर लो। बिकॉज इसमें वर्कशॉप में आपको कितने ढेर सारे स्किल्स पता चलने वाली है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सर्टिफिकेट है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है, बहुत सही सर्टिफिकेट है, आपका नाम इसमें लिखा रहेगा, किसमें आपने पार्टिसिपेट किया, क्या उसमें मिला, ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हो डेफिनेटली। तो इससे शो होगा इंटरव्यू में कि हाँ भाई आपके पास इंटरेस्ट तो है। नेक्स्ट थिंग आपने देखा होगा कि हाँ भाई जैसे ये वर्कशॉप है, ये हम हमारे कई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। दैट इज व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं आईओटी में, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं मैकेनिकल में, क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रिकल में चल रही हैं। डेफिनेटली आप लोग जान सकते हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, दैट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिकली है, वो कैसे चल रहा है। 360 टेक्नोलॉजी चल रही है, वो कैसे चल रही है, कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। डेफिनेटली उन सब चीज़ों के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। उन सब चीज़ों के बारे में आपको पर्टिकुलर अगर नॉलेज नहीं है ना, डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। नॉलेज है भी तो पर्टिकुलर इंसाइट्स मिलेंगे, बिकॉज जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई आपके कॉलेज में भी, आपके घर में भी, आपके स्टेट में देख लो या अपनी इंडिया में देख लो, ठीक है, इतने ढेर सारे इंजीनियर्स हैं। ठीक है, इतने ढेर सारे इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, इतने ढेर सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं पास आउट होके, और उनके पास क्या होता है कि जैसे पास आउट होते हैं उसके बाद जॉब्स नहीं रहती हैं। वो रीजन क्या है भाई कि हमारे पास जॉब नहीं आ रही। हम इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज करके निकल रहे हैं, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर करके निकल रहे हैं, और हमारे पास जॉब्स नहीं आ रही। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे सिस्टम में है। दैट इज अ प्रॉब्लम दैट इज वी आर फेसिंग, दैट इज अ रियलिटी बेसिकली। ठीक है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज अ रियलिटी, वो आप भी समझते हो। ठीक है, दैट इज आवर स्किल गैप, कि हाँ भाई जो हम इंडस्ट्री में पढ़ जाते हैं, इंडस्ट्री में जो स्किल्स मांग रही हैं और जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है, उस इंडस्ट्री में क्या 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 मतलब आपको चाहिए वो नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो नहीं पढ़ाई जा रही हैं। दैट इज जो आपको यूज आएगा इंडस्ट्री में, वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। तो वहां पे स्किल गैप आ गया कि भाई हमारे पास गैप आ गया, अब हम कैसे उसको कोप अप करें, कैसे कोप अप करें, दैट इज द इशू। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 70% जो एम्प्लॉइज हैं या अपने आपके साथ भी कई लोग काम करते होंगे, तो आपने देखा होगा कितने स्किल मतलब अंडर स्किल्ड होते हैं, या उनकी बेसिक पे कम होती है, उसके पेमेंट मतलब जो सैलरी है वो कम रहती है। क्यों कम रहती है? कि हमारे पास वो ब्रिज नहीं है। तो अनअकैडमी एक ब्रिज कोर्स लेके आया है जो आपको ब्रिज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, फिर जॉब रेडी बना सकता है। उसके बाद आपको क्या कर सकता है, दैट इज कितने ढेर सारे एम्प्लॉय मतलब क्या कहते हैं, जॉब फॉर एवरीवन, मतलब सबके लिए जॉब हो जाएगी। दैट इज इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसके बाद फिर अलग अलग जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो सारे लोगों के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी अगर आप ऐसे ब्रिज कोर्सेज करते हो। उसके बाद फिर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग ये स्टैट्स देख लो। दैट इज पर्टिकुलर नंबर्स हैं बेसिकली, जो आप देख सकते हो। फ्यूचर ऑफ ब्राइट कोर इंजीनियरिंग जो है वो कैसे, कोर इंजीनियर्स मतलब जो अपने इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, ये लोग कैसे, मतलब सिविल वाले भी करते हैं कई चीज तो, बट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोर इंजीनियरिंग माना जाता है। बट वो देख लो, हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं 2030 तक 10 मिलियन प्लस ये जॉब्स जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। उसके बाद यूज ऑफ सॉलिड वर्क्स के बारे में अगर नहीं पता है तो मैकेनिकल वाले हो तो 100% पता होगा आपको। सॉलिड वर्क्स एक मतलब सॉफ्टवेयर ये बेसिकली, उसमें कितनी ढेर सारे यूजर्स बढ़ने वाले हैं, तो उसमें जॉब जनरेट होगी। उसके बाद जॉब्स इन सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानते होंगे, सेमीकंडक्टर्स में कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ने वाले, 2 मिलियन प्लस होने वाला है। उसके बाद एवरेज जो सैलरी होगी ना, एवरेज सैलरी, दैट विल बी, अभी जो टिपिकल
कोर इंजीनियर की सैलरी चल रही है उससे 2 to 3 टाइम्स 2 से 3 टाइम्स वो सैलरी बढ़ने वाली, दैट इज एवरेज सैलरी अगर बताऊं 6.7 LPA। ये प्रॉपर फिगर्स जो अकेडमी में करके निकाले हैं, अपना सर्वे करके निकाला, ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख दिया है, इट्स अ प्रॉपर फिगर्स। उसके बाद फिर 5 LPA की स्टार्टिंग सैलरी होगी फॉर द VLSI इंजीनियर्स। उसके बाद फिर 4 LPA की आपकी FEA सैलरी, जो इंजीनियर्स FEA सैलरी मतलब FEA इंजीनियर उनकी सैलरी होगी। तो ये नंबर से बेसिकली। और उसके बाद देखो अब अबाउट अनअकैडमी, अगर अनअकैडमी के बारे में नहीं पता है तो अनअकैडमी तो आप जानते हो कितने ढेर सारे कोर्सेज हैं, अबाउट 6.2 करोड़ लर्नर्स हैं जो पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं इसको, और 5000 प्लस एम्प्लॉइज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, 70 प्लस एग्जाम कैटेगरीज हैं जो आपको प्रिपरेशन कराते हैं। उसके बाद लिंक्डइन पे बेस्ट स्टार्टअप का इनको पास अवार्ड है। उसके बाद फिर वैल्यूएशन इनके $3.5 तक है, थोड़ी कंपनी के बारे में हो गया। एंड एजुकेटर्स इज अबाउट 58,000 एजुकेटर्स आर टीचिंग हियर, ठीक है। तो डिफरेंट अपने एक्सपर्ट्स भी हैं, अपने इंटरमीडिएट एजुकेटर्स भी हैं, बहुत टॉप नॉच एजुकेटर्स भी हैं, तो सारे को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे मतलब जॉब रेडी बनना है तो कैसे बनना है भाई, व्हाट इज द मतलब बनना है अगर है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको, क्या क्या स्किल्स आने चाहिए। तो जो कोर्स है वो किस गोल्स पे फोकस करता है, दैट इज फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेंथनिंग योर कोर, मतलब जो आप कोर में पढ़ते हो वो सारी चीज स्ट्रेंथन होनी चाहिए, वो बेसिक है, बेसिकली नींव है घर की, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा टूल मास्टरी, मतलब जो भी टूल्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ रहे हो उसमें पर्टिकुलर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। सॉलिडवर्क्स पढ़ रहे हो, कैट पढ़ रहे हो, कैटिया पढ़ रहे हो, डेफिनेटली आपके पास वो मास्टरी होनी चाहिए, जो चीज आपको बोला यार वो करके दिखा दो। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो है पर्टिकुलर कि हाँ भाई जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन, सपोज आपकी ईवी में, सभी कंडक्टर्स में स्पेशलाइजेशन है, कैटिया में स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें होनी चाहिए, एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। उसके नेक्स्ट जनरेशन इलेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यू रेडीनेस, इंटरव्यू के लिए प्रॉपर प्रिपेयर किया जाएगा आपको, इंटरव्यू रेडीनेस। उसके बाद फिर क्या होगा भाई कि हाँ जैसे कि देख सकते हो दैट इज मैकेनिकल के लिए जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन कोर मैकेनिकल के लिए दैट इज दे आर आस्किंग, देयर आर 300 प्लस कंटेंट, 300 प्लस अनअकैडमी पे 300 प्लस आवर्स का कंटेंट है। सॉफ्टवेयर जो है वो पर्टिकुलर सॉलिडवर्क्स हो गया, NX कैट हो गया, एनसिस हो गया। उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट्स आपको बताए जाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपके काम आएंगे। सर्टिफिकेट मॉड्यूल आपको मिलेगा फॉर एवरीवन, उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगा, उसके बाद फिर वीकली डाउट्स सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्विंग, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद फिर आपको भैया क्या मिलने वाला है, दैट इज सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम चीजें हैं, बट यहां पे सॉफ्टवेयर बदल गए हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर बदल गया है। और आपको सर्टिफिकेट भी आपको बता ही दिया कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है अगर आप इसको पास करते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एनरोल कर सकता है, उसके बारे में बता देता हूं। दैट इज फर्स्ट वन इज दैट इज थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर आप हो इंजीनियरिंग के अपने कोर इंजीनियरिंग में, दैट इज थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्या नाम है लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए, पोर्टफोलियो के लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो भी पास आउट होकर निकले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसेंट ग्रेजुएट हु इज लुकिंग फॉर स्विच करना है कहीं किसी कंपनी में, बहुत अच्छा रोल नहीं है जहां काम कर रहा हो, स्विच करना चाहते हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हो डेफिनेटली। और जो कोर्स जो वर्कशॉप हो रही है उसमें तो 100% एनरोल कर लेना, लिंक सारा नीचे दिया हुआ है, अभी जाके एनरोल करो भाई, इसको छोड़ना मत। डेफिनेटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी चीजें सीखने को मिलेंगी, कितनी चीजें पता लगेंगी, अभी जाके एनरोल करो। एंड डेफिनेटली बहुत ही इजी स्टेप्स होंगे, लिंक पे टैप करोगे जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट थिंग। यही सारी चीजें थे। ऐसे हम लोग कोर्सेज इसीलिए बताते रहते हैं, ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह जब भी होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो है, उसके बाद पेड भी अगर होती है ना डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज ये 2000 रुपए की वर्कशॉप हो रही थी और ये अभी फ्री हो गई, तो डेफिनेटली आपको समझ सकते हो कि वैल्यू क्या होगी। लोग तभी भी कर रहे थे, लोग अभी भी करेंगे, तो आपको भी करना है। सो यही सारी चीजें थी, आपको यही चीज बताना चाहता। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी मैंने बताया, जो भी आपको सारी बातें बनाई उस पर सोचना जरूर, और हो सकता है आपको हेल्प हो जाए इस वीडियो से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।